हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम एसएसटी सब्जेक्ट है हमारा और उसमें लेसन नंबर 5 इंडिया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन। चलो देखते हैं उसमें आगे। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। अबाउट 70% ऑफ द पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। The prosperity of the country is based on the development of the agriculture. Different types of the crop are grow in India. Crops grown are useful either for food or for industries. Agriculture has progressed by leap and bound after the independence. Now India is guiding the developing nation in industries technology. Dear student, you have already studied about the Gujarat's agriculture, industries and transportation in standard 6. Now we'll study about the agriculture in India. अब क्या होता है कि भारत देश है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर देश है, ठीक है, एक खेती प्रधान देश है जहाँ की 70% से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ना वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है और ये एग्रीकल्चर है वो देश के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी हो चुका है, ठीक है। आज के टाइम में भी हम जब भी न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ की भी 30 से लेके 40% तक की जो न्यूज़ है ना वो एग्रीकल्चर है ना उसी रिलेटेड होती है। हाँ, हमारा देश है वो ऐसे पार्क्स को ग्रो करता है जो सिर्फ खाने के लिए नहीं इंडस्ट्री के लिए भी काम आते हैं, ठीक है। हाँ, शॉर्ट फॉर्म की बात करें हम या लॉन्ग टर्म की बात करें, इंडिया है जब भी आज़ाद हुआ है ना तब से लेके वो हर जगह पे हर चीज़ों में वो दूसरे नेशनों को एग्रीकल्चर के बारे में सिखाता आया है, ठीक है। आपने स्टैंडर्ड 6 में जो गुजरात के एग्रीकल्चर है उसके बारे में पढ़ा हुआ है तो उसी के थ्रू आपको लिखना है कि वहाँ पे कौन से ग्रुप से वो ग्रो होते हैं, इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ब्लैंक्स दी गई ना उसमें लिखना है कि गुजरात में हम बात करें तो जो सरगम है, मिलेट है, कॉर्न है, ग्राउंड नट है, व्हीट है, ठीक है, ये सब ग्रो हो सकते हैं। जबकि इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिलायंस है, ठीक है, जो टाटा है, ऐसी सारी इंडस्ट्रीज के बारे में हमें लिखना है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है, तो इंडिया है उसमें एग्रीकल्चर किस तरह से होती है। तो पहले हम देखते हैं नंबर 1 नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर, ठीक है, जो नॉर्मल होती है यानी कि जो बिना ही सिंचाई के द्वारा खेती होती है ना वो द एग्रीकल्चर विच इज डिपेंडेंट ऑन मानसून इज कॉल्ड नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर। द क्रॉप्स आर एज फॉलो, ठीक है। तो ऐसी खेती जो बरसात के मौसम पे ही आधार होता है, ठीक है, उसका आधार कौन सा होता है, जो बारिश होगी ना उसी के ऊपर उसका डिपेंडेंस होता है और उस टाइम पे जो खेती होती है एग्रीकल्चर होता है ना उसको कहते हैं नॉर्मल और इन एग्रीकल्चर इन इरिगेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब देखते हैं उसमें पहला सोरगम जिसको मिलेट भी कहते हैं, ठीक है, सोरगम के साथ मिलेट भी देखना है हमें। दो चीजें हैं, मिलेट आर ग्रोवन इन एरिड रीजन, ठीक है, तो मिलेट है वो कहाँ पे ग्रो होता है, जहाँ पे एरिड रीजन होता है वो। अब देखते हैं सोरगम, तो सोरगम इज ग्रोन इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो सोरगम है वो इस राज्य में हमें देखने को मिलता है। मिलेट की बात करें तो मिलेट है वो सूखे प्रदेश में ग्रो होता है, ठीक है, तो मिलेट इज ग्रोवन इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ बाजरा इन इंडिया, ठीक है, मिलेट का दूसरा नाम बाजरा है, ठीक है। तो इन सारे जो स्टेट है ना इंडिया के वहाँ पे ये मिलेट होता है और लार्जेस्ट बात करें तो मिलेट है वो राजस्थान में ग्रो होता है। हमें यहाँ पे एक मैप दिया गया है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे ग्रो होती है, ठीक है, तो आपको उसको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। तो ये मैप है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज दिया गया है तो आपको एक बार देख लेना है। अब देखते हैं दूसरा कॉर्न, ठीक है, कॉर्न तो हम सबको बहुत पसंद होते हैं तो कॉर्न में देखते हैं कॉर्न कहाँ पे ग्रो होते हैं। कॉर्न इज यूज एज अ ग्रेन एज अ fodder for animal. It is mainly grown in कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। तो कौन है वो इतने स्टेट में ग्रो होता है, ठीक है। ग्राउंड नट्स, ठीक है, मूंगफली कहते हैं, ठीक है, तो ये मूंगफली एक वो कहाँ पे ग्रो होती है, तो ग्राउंड नट्स रिक्वायर अ लेस रेन टू ग्रो, ठीक है, तो ग्राउंड नट्स को पानी बहुत ही कम चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। गुजरात इज द लीडिंग प्रोडक्शन ऑफ अ ग्राउंड नट इन इंडिया, ठीक है, तो गुजरात है उसमें ग्राउंड नट सबसे ज्यादा ग्रो होती है और इंडिया में उसका नेम भी आता है। It is also grown in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra and Madhya Pradesh. 50% of the edible oil is extracted from the groundnuts, ठीक है, तो groundnuts की बात करें तो खाने का जो 50 से भी ज़्यादा परसेंटेज का जो खाने का तेल है, खाद्य तेल है, ठीक है, वो ग्राउंडनट से ही आता है। आगे देखते हैं दूसरा है ड्राई फार्मिंग, ठीक है, सूखी खेती कहते हैं इसको। तो ड्यूरिंग द मानसून सीजन वाटर इज कलेक्टेड इन लो लेइंग एरिया,
ड्राई फार्मिंग इज अ प्रैक्टिस इन सच एरिया वीट ग्रोवन एज वेल इज इन सच एरिया। अब क्या होता है कि मानसून के बाद क्या होता है कि मानसून सीजन चलती है ना, तब जितना भी पानी होता है ना वो हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, एक खड्डे में डाल के संभाल के रख देते हैं, और उसके बाद उसी के थ्रू जो खेती होती है ना उसको ड्राई फार्मिंग खेती कहते हैं। तो उसमें देखते हैं तीसरा नंबर देखते हैं कि इरिगेशन फार्मिंग, ठीक है, कि सिंचाई के थ्रू किस तरह से हम फार्मिंग करते हैं, यानी कि पानी पिला पिला के पानी का कहीं से बंदोबस्त करके खेती करते हैं ना वो। The land where the farming is done through the irrigation like well, lakes, canals, etc. is called as irrigation farming in India. On the 30% of the land irrigation farming is carried out. ठीक है, तो इंडिया में 30% से ज़्यादा, ठीक है, 30% से भी ज़्यादा जो इरिगेशन फार्मिंग है वो होती है। तो किससे होती है? तो लैंड है, ठीक है, जितनी लैंड है ना उसमें ही इतनी फैसिलिटीज मिलती है, ठीक है। तो वो पानी कहाँ से लाया जाता है? तो पानी है वो वेल है, ठीक है, कुएं हैं, जो तालाबें हैं, जो कैनाल्स है ना उसके थ्रू लाई जाती है और फार्मर्स को पहुंचाई जाती है। अब देखते हैं शुगर कैन। इंडिया इज अ लीडिंग producer of the sugarcane in the world. Hot and humid climate is favorable for sugarcane. Sugarcane is grown in Punjab, Gujarat, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Telangana, Haryana and तमिलनाडु। सुगरकेन की बात करें तो सुगरकेन में इंडिया का नंबर 1 आता है, ठीक है, ग्रो करने में, ठीक है, वो लीडिंग प्रोड्यूसर में कहा जाता है। सुगरकेन के लिए कौन सा जो क्लाइमेट है वो चाहिए? तो हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है, ज़्यादा गर्म भी चाहिए और ह्यूमिड भी चाहिए, ठीक है, वो उसके लिए फेवरेबल होता है। सुगरकेन का मतलब होता है सैलिडी, ठीक है, और इतने सारे स्टेट में भी होता है। अब बात करें तो कॉटन की, कॉटन आप सबने देखा होगा। द कॉटन क्रॉप्स टेक 6 to 8 months टू गेट रेडी। द स्काई शुड बी क्लियर व्हेन इट इज हार्वेस्ट। इट इज मेनली ग्रोन इन गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। तो कॉटन का जब भी क्रॉप लेते हैं तो उसको 6 से 8 महीने लग जाते हैं और वो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में ही ग्रो होते हैं। ओके, अब बात करें तो पंजाब इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द वीट, ठीक है, तो पंजाब है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रो क्या होता है? तो वीट का ग्रो होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि वीट ब्लो ऑफ इंडिया, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि पंजाब है वो गेहूं का देश है, ठीक है, गेहूं वहीं से उगते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं वहीं से ग्रो होते हैं। Beside the Punjab, it is grown in Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, and Karnataka. Bhalia wheats of Bhal region of the Gujarat is a very famous. तो गुजरात के जो भालिया वीट्स है, ठीक है, वो बहुत ही फेमस होते हैं, जो भाल नाम के रीजन में उगते हैं, ग्रो होते हैं। ऑयल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कॉटन सीड। इट इज ऑल्सो कॉटन सीड्स ऑयल, ठीक है, तो जो ऑयल है वो कॉटन सीड से पाया जाता है ना उसको कहते हैं कॉटन ऑयल, ठीक है। अब बात करें तो जूट की, ठीक है, तो जूट क्या होता है? जूट का मतलब होता है शन, ठीक है, रेशा होते हैं वो। जूट क्रॉप्स टेक 8 to 10 months to get ready in the harvest. Steam of the jute fiber is first tied together and soak in the water of the soften. The fiber are then stripped from the stalk in the long stand and washed in clean and running water. Then they are you hung up or spread on the thatched roof to dry. जूट इज ग्रोवन इन वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार एंड ओडिशा। अब जूट की बात करें तो वो 8 से 10 महीने लगते हैं कंप्लीट होने में, ठीक है। पहले उसका जो खेती का काम होता है ना वो होता है, ठीक है, हार्वेस्ट होता है, फिर क्या होता है कि उसको अच्छी तरह से शॉक किया जाता है, ठीक है, शॉक का मतलब होता है गेंदा, ठीक है, अच्छी तरह से उसको गेंदा जाता है। फिर क्या होता है कि उसको जो वाटर वाली पाइप्स होती है ना, ठीक है, उसमें गीला किया जाता है, अच्छी तरह से क्लीनिंग किया जाता है, फिर उसको रोप से ऊपर सुखाया जाता है और फिर वो यूज़ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब देखते हैं पेड़ी, ठीक है, तो पेड़ी आपने सब ने पता होगा कि पेड़ी क्या होता है। तो अब देखते हैं पेड़ी के बारे में। पेड़ी इज एन इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंडियंस। इट इज अ ग्रोवन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, आसाम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरला, तमिलनाडु एंड गुजरात, ठीक है। तो पेड़ी है ना वो इंडिया का सबसे अच्छा खाना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है और सब लोग उसको अपनी डाइट्स में खाने में भी खाते हैं। अब देखते हैं प्लांटेशन, ठीक है, तो प्लांटेशन किस तरह से होता है। When a certain groups are grown in the garden method and take care of the as a garden, it is called a plantation. It is including a tea, coffee, fruit, orchard, वेजिटेबल्स, कोकोनट, पाम्स, ठीक है। तो हम प्लांटेशन की बात करें तो प्लांटेशन ऐसी चीज़ है जहाँ पे क्रूप से वो ग्रो होते हैं और उसका अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है, ठीक है, एक गार्डन तरीके का हम क्रिएट करते हैं, उसी को कहते हैं प्लांटेशन, ठीक है, जिसमें हम चाय है, कॉफ़ी है और जो फ्रूट्स के बगीचे होते हैं ना वो भी हम उसमें ग्रो करते हैं। अब देखते हैं टी की बात। टी इज ग्रोवन ऑन द स्लोप ऑफ द मॉइस्चर व्हेन द फॉरेस्ट आर क्लियर वाटर
logging near the roots of the tree plants, it's harmful for the plantation. That is why it is grow on the mountain slope. The Assam produce the maximum tea. Beside the Assam, the tea is produced in West Bengal, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. अब बात करें चाय की, तो चाय है ना वो स्लोपिंग माउंटेन एरिया में ही होता है, ठीक है, मतलब कि ढलान वाला जो ढलान वाला एरिया होता है ना माउंटेन का, उसी में ग्रो की जाती है। क्योंकि अगर जो ट्री के जो क्रूप्स होते हैं ना, उसका जो प्लांट होता है ना, उसमें पानी टच हो जाता है ना, तो वो किसी काम का रहता नहीं है, इसीलिए ठीक है ये ऊंचे हिली एरिया में ही ग्रो होते हैं। और आसाम है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है चाय का, ठीक है। अब हमें यहाँ पे स्टोरी भी दी गई है कि क्या होता है कि काल्दी नाम का एक बॉय होता है, ठीक है, वो अपने गोट है वो उसको ग्रेजरिंग करने के लिए ले जाता है। तो क्या होता है कि जो एक गोट होती है ना, जो कुछ ट्रीज होते हैं ना, उसको खा के बहुत ही फ्रेश फील करती है, और उसी ट्री से फिर धीरे धीरे टी है वो बनती है, और कॉफ़ी भी वहीं से बनती है। अब बात करें तो इरिगेशन की। इरिगेशन है यानी कि सिंचाई है वो कहाँ से होती है? तो मानसून इन इंडिया इज इरेगुलर एंड अनसर्टेन। मोस्ट ऑफ द स्टेट एक्सपीरियंस द स्कैंटली rainfall for a short period of the time. Due to the uncertain rainfall, more than one crop is rarely grown on an entire portion of the land. Hence, to increase the agriculture production, irrigation is necessary. अब क्या होता है कि इरिगेशन की बात करें तो इंडिया में वो जो बारिश है ना वो अनरेगुलर है, मतलब कि कभी उसका डिसाइड नहीं होता कि कब बारिश आएंगी, और डिसाइड भी नहीं होता कि बारिश होगी या नहीं होगी। इसीलिए सब लोगों को वो जो रेनफॉल है ना उसकी शॉर्टेज, उसका जो टाइम पीरियड है ना वो चाहिए होता है कि प्रॉपर बारिश हो, लेकिन बारिश की कमी की वजह से कई सारी जगहों पे सूखा गिर जाता है। इसीलिए हमें जो एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन जो सिस्टम है ना वो डेवलप करनी पड़ी। हमें यहाँ पे वो मेथड भी दी गई है कि ठीक है कि रिवर्स कौन सी है और वहाँ पे कौन से डैम्स क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। अब बात करें द लेंथ ऑफ द इंदिरा canal is 9,425 km. It is the longest canal project of the world. It is because of this canal that the barren land of the Rajasthan has become the fertile for farming. अब क्या होता है कि ये जो इंदिरा कैनाल है ना वो 9,425 किलोमीटर जितनी लंबी है, और दुनिया का सबसे लंबी कैनाल यही इसी को कहा जाता है। और ये जो पानी है ना वो राजस्थान का जो अनफर्टाइल एरिया है ना उसको फर्टाइल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब तक हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, अब इंडस्ट्रीज के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि इंडस्ट्रीज में कौन सी इंडस्ट्रीज है वो वर्किंग करती है, ठीक है बच्चों। इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स ऑफ द क्लास बेसिक ऑफ द इन्वेस्टमेंट, नंबर्स, एम्प्लॉइज एंड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रीज है ना वो 3 पार्ट में डिवाइडेड की गई है, ठीक है। एक तो उसका इन्वेस्टमेंट है कितना है, फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यानी कि उसमें काम करने वाले लोग कितने हैं, और उसका प्रोडक्शन है उसकी क्वांटिटी क्या है। उस बेस पे इंडस्ट्रीज के यहाँ पे टाइप दिए गए हैं, 3 टाइप्स हैं वो देखते हैं कि पहला है कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो व्हेन द पीपल मेड थिंग्स एट होम इन विच द इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो लाइक इंसेंस, स्टिक, पैड, फर्नीचर, पिकल्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो, आदमी भी कम हो, ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं वो घर पे ही बनी हो, उसी को कहता है कॉटेज यानी कि छोटी वाली इंडस्ट्रीज। अब देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंसिस्ट ऑफ द फैक्ट्री, सम मशीनरी एंड सम वर्कर्स, एंड इन विच द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द कॉटेज इंडस्ट्रीज। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टॉयज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक्स आइटम्स में, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो फैक्ट्रीज में बनती है, ठीक है, जैसे कि कोई मशीन है, कोई वर्कर्स है, वो दोनों ही मिलके बनाते हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है कॉटेज इंडस्ट्री के थ्रू, और इतनी सारी चीज़ें उसमें बनती हैं। अब देखते हैं हैवी इंडस्ट्रीज की। तो हैवी इंडस्ट्रीज आर दोस इंडस्ट्रीज इन विच बिग फैक्ट्री, बिग मशीनरी एंड लार्ज नंबर ऑफ द वर्कर्स वर्क। इट्स रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट, so it is called heavy industries. It is included in iron and steel, motor car, cement, etc. ठीक है। तो ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज जिसमें
जो एम्प्लॉयज है वो भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है और बड़े पैमाने पर क्या होता है कि अपना काम है वो चलता है उसमें। जो स्टील इंडस्ट्रीज है, मोटर कार इंडस्ट्रीज है, सीमेंट इंडस्ट्रीज है, ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है। हमें यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है स्टेट वाइज। ओके बच्चों, देख लेना एक बार अच्छी तरह से पेपर इंडस्ट्रीज कहाँ पे है। अब देखते हैं कॉटन क्लॉथिस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉटन क्लॉथ, ठीक है। तो कॉटन क्लॉथ के लिए क्या चाहिए, तो पहले तो हमें कॉटन है वो चाहिए, ठीक है, और उसके जो फाइबर्स है ना वो भी चाहिए, और फिर उसके लिए वर्कर भी चाहिए। तो कल्टीवेशन ऑफ व्हिच क्रॉप लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन क्लॉथिस इंडस्ट्री, ठीक है। तो ऐसे कौन से हमें क्रॉप्स का कल्टीवेशन करना चाहिए जिसकी वजह से हमें कॉटन क्लॉथिस है वो मिलते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज को कॉटन मिलेगा। तो कॉटन है जो क्रॉप्स उसी को हमें ग्रो करना पड़ेगा। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है डेवलप इन इंडिया इन अहमदाबाद, सूरत, मुंबई एंड कोयम्बतूर, ठीक है। तो इंडिया में जो कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना वो भी यहाँ इस जो गुजरात के जिले हैं, ठीक है, वहाँ पे डेवलप हुई है। ओके बच्चों, हम दूसरा पार्ट नंबर 2 वुलन इंडस्ट्री से शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।